अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। आप हेडलाइन जान चुके हैं। आगाज से बात करेंगे कराची वालों की जिंदगी इंतहाई अर्जा, इंतजामिया की लापरवाही, कई कीमती जानें ले गई। लियारी मखदूश इमारतें मुनद्दिम होने का वाकया, अब तक 19 अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं, 12 जख्मी हैं। कई अफराद ताहाल मलबे तले दबे हुए हैं। लवाहिकीन बेहाल हैं, रंजो गम में मुब्तला हैं। 30 घंटे से जायद का वक्त गुजर जाने के बाद भी मलबा ना उठाया जा सका। लियारी सानेहा, कराची का नोहा। मुल्क के सबसे बड़े शहर में सहूलतों का फुकदान, जदीद मशीनरी की किल्लत, जो बचे थे उन्हें भी मार डाला। हादसा कल सुबह पेश आया। रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक मुकम्मल ना हो सका। यहाँ पे अपने लोग ही हमारे जो है लाशों को निकाल रहे थे, कुछ ऊपर लटके हुए थे। अपनी मदद के तहत आवाम को नहीं छोड़ रही थी पुलिस, फिर भी डंडा परेड किया इन्होंने। जो भी किया, ये हमारे भाई हैं, इनके कज़न अंदर हैं, मेरे भाई मतलब कज़न अंदर हैं। जो कई हंसते बसते घरानों का आशियाना था, आज मलबे का ढेर है। कई खानदानों ने अपने प्यारों को खो दिया। इलाके में सोग की फजा, किसी का भाई, किसी की बेटी तो किसी का बेटा ताहाल लापता। मलबे तले दबी जिंदगियां, जख्मों से चूर जिस्म बेजान होने लगे। मुतासरीन के बेबस लवाहिकीन की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। आंखों में नमी, दिल में वसवसे, लब पे एक ही दुआ, किसी तरह हमारा प्यारा जिंदा सलामत मिल जाए। मेरे भाई हैं हर्षी, मलिर कोट में जॉब करते हैं। उनकी पूरी फैमिली दबी हुई है, जिनमें 3 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटे, एक बेटे की डेथ हो गई है। हमारे 5 बंदे अभी भी दबे हुए जी। एक बेटा निकला, उसकी डेथ हो गई। ये वाकया इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत और अवाम की लापरवाही का नतीजा है। ऐसे मजीद हादसात की रोकथाम के लिए हुक्काम को अमली इक़दामात उठाना होंगे, मौसर प्लान बनाना होंगे। कराची लियारी बगदादी में 5 मंजिला इमारत जमीन बोस होने का वाकया, 19 लाशें निकाली जा चुकी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। हादसे में मौजूदा तौर पर बचने वाला नौजवान इस वक्त हमारे नुमाइंदे साद गुजर के साथ मौजूद है। साथ बताएगा क्या कहना है अनीस शाहिद का। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं उसी मकाम पर मौजूद हूँ गुज़िश्ता रोज़, जहाँ पर 5 मंजिला इमारत ज़मीन बोस हुई। मेरे साथ इस वक्त एक ऐसा शख्स मौजूद है जो कि उस इमारत में ही मौजूद था और मौजूदा तौर पर उसकी जो है वो जान बच गई। पहला एनी शाहिद भी, जिसके बाद वो रेस्क्यू में भी हिस्सा लेते रहे। अफजल मेरे साथ मौजूद हैं। अफजल, ये बताइएगा कि आप कितने बजे का वाक़या है, क्या हुआ था, थोड़ा सा डिटेल में बता दें। सर ये तकरीबन 9:30 बजे का टाइम, बिल्कुल एकदम जो है ना, जैसे बोले जलजले की मतलब फीलिंग हुई। मैं सोया हुआ था, एकदम ब्लास्ट भी हुआ। मैं कमरे में था, उस तरफ है मेरा कमरा दफ्तर, वो ब्लास्ट हुआ। जब मैं उठा मतलब मुझे नज़र तो कुछ भी नहीं आया, शीशे वगैरह ब्लास्ट हुए थे, मैं उसी डर से उठा और फिर जो वो एक जलजले की आवाज़ होती है, फीलिंग ज़मीन धस रही हो जैसे, बिल्कुल बड़ा खौफनाक मंजर था। नज़र मुझे कुछ नहीं आ रहा था। मैं बस बाहर निकला गेट से, ये शीशे वाले अपने दफ्तर के, तो बस मैं वो डायरेक्शन जो मेन गेट की डायरेक्शन है, नज़र कुछ नहीं आ रहा था। मैं उस तरफ बस ऐसा हाथ चला के गया, मैं बाहर गया। फिर जब हम लोग बाकी सब बाहर से अंदर आए, कम से कम 10 मिनट लगे वो धुआं वगैरह, ये मट्टी वगैरह ख़त्म होने में। तो बहुत सारे लोग सीढ़ियों में भी लटके हुए थे और बच्चों वगैरह की चीखने की आवाज़ें भी थी। मैंने खुद एक बच्ची को रेस्क्यू किया था, छोटी 3 महीने की, उसको हॉस्पिटलाइज भी किया था। यह हादसा होने के तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर रेस्क्यू वाले भी पहुँच गए थे, लेकिन भाई बहुत खौफनाक मनाजिर थे यार। जी, यानी शाहिद पहले जो कि इसी मौजूद थे, अफजल हमारे साथ मौजूद थे, जो मौजूदा तौर पर महफूज रहे, जिनका ये बताना था कि कितना खौफनाक ये मनाजिर थे। जिसके बाद अब यहाँ पर रेस्क्यू जो ऑपरेशन है, दूसरा दिन है आज, और रेस्क्यू ऑपरेशन जो यहाँ पर इस वक्त भी जारी हैं। और बताया जा रहा है कि तकरीबन 20 से 25% जो काम है रेस्क्यू ऑपरेशन का वो अभी रहता है। जिसके बाद अभी भी कुछ जगहों से डेड बॉडीज़ लोकेट की जा रही हैं, जिसके बाद उनको यहाँ से सदखाने किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस वक्त जो टीम्स मौजूद हैं रेस्क्यू 1122 के साथ, दीगर जो रेस्क्यू टीम्स हैं वहाँ पर मौजूद हैं। साथ अपडेट करने के लिए। साने लियारी में 19 जाने गईं। SBCA सिर्फ लूट मार में मसरूफ़ है। इदारे की पुश्त पनाही से गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी सूबाई हुकूमत पर बरस पड़े। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कराची में भत्ताखोरी और चाइना कटिंग की जिम्मेदार MKM को करार दे दिए। कहा MKM के अरकान गैर कानूनी तामीरात की सरपरस्ती कर रहे हैं। बिल्डर्स को भत्ते की पर्चियाँ देकर निकाला गया और MKM अब मगरमच्छ के आंसू बहाकर हमदर्दी समेट रही है। दूसरी जानिब वज़ीर खेल दास कोहिस्तानी ने कहा कि निहाल हाशमी और नून लीग के दीगर हमरा भी उनके साथ लियारी का विज़िट करने गए और वाक़े की तहकीकात का मुतालबा भी किया। आप
मजाक बना दिया आपने लियारी को, पूरे कराची को। ये कितनी और इस तरह हादसा, मेरे मुंह में खाक, में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये हादसा आगे भी होंगे। क्या पॉलिसी है हुकूमत की भाई, क्या पॉलिसी है? सिर्फ 4 अफसरान को जो है मुअत्तल करके कहानी बनने वाली नहीं है। इस शहर में जो SBCA के अफसरान जो है वो रिश्वत सतानी का बाजार लगा के बैठे हुए, तो भाई किस बात के लिए, किस बात का वेट कर रही है सिंध हुकूमत? इस सानिए पे हम कोई सियासी बात या सियासत नहीं करना चाहते, मगर हुकूमतों की जिम्मेवारी होती है कि मुतबादल देना। अगर कोई इस तरह की बिल्डिंग है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है, तो उसको उनके वहाँ के लोगों को निकालना, जो लोग बसते हैं उनकी भी जिम्मेवारी है, मगर हुकूमतों की भी जिम्मेवारी, मुकामी जो टाउन है उनकी भी जिम्मेवारी है, कराची की भी मेयर की भी जिम्मेवारी है, सूबाई हुकूमत, और जहाँ पे वफाक की भी जिम्मेवारी होगी वो पूरी करेगी। कराची के इलाके लियारी बगदादी में पेश आने वाला खौफनाक हादसा, 5 मंजिला इमारत को ज़मीन बोस हुए कई घंटे गुजर गए। ऑपरेशन ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका है। रेस्क्यू इदारे किन मशीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे नुमाइंदे साथ गुजर इस वक्त रेस्क्यू 1112 के हेडक्वार्टर आबिद के साथ मौजूद हैं। साथ क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लियारी के उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ गुज़िश्ता रोज़ एक अफसोसनाक हादसा पेश आता है, जिस हादसे के अंदर अब तक तकरीबन 19 डेड बॉडीज़ यहाँ से निकाल ली गई हैं। मलबे तले से जो डेड बॉडीज़ निकाली जा रही हैं उनको फर्दर यहाँ से जो है वो सरखाने में मुंतकिल किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ रेस्क्यू 1112 के हेड मौजूद हैं, डॉक्टर आबिद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। देखें, कल जो ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, कल सुबह से ये बिला तातुल जारी है, और अभी भी आप देख रहे हैं पीछे हैवी मशीनरी काम कर रही है। सर्च और रेस्क्यू का काम साथ साथ चल रहा है। हम सर्च भी करते जा रहे हैं, उसके साथ रेस्क्यू भी कर रहे हैं। इसमें हेवी मशीनरी का इस्तेमाल भी हो रहा है, और मेन कोशिश हमारी तो यही होती है कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द कंप्लीट करें, लेकिन इस तरह के टेक्निकल ऑपरेशन में टाइम लगता है क्योंकि बहुत बड़ा हैवी स्ट्रक्चर है। डॉक्टर आबिद हमारे साथ मौजूद थे, इनका यही बताना है कि तकरीबन 70 से 75% जो है ऑपरेशन को कंप्लीट कर लिया गया है। ऑपरेशन जारी है। बताना यह है कि कोशिश पूरी है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को कर लिया जाए, इस ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया जाए, और तकरीबन कोई 25 से 30% ऑपरेशन रहेगी। और लियारी में एक और मखदूश इमारत गिरने का खदशा। आगरा ताज कॉलोनी के इलाके में 7 मंजिला रिहायशी इमारत में दरारें पड़ गई हैं। इमारत को रबा साल अप्रैल में नाकाबिले रिहाइश करार दिया गया था, जबकि ज़िला इंतज़ामिया और SBCA हुकाम की तरफ से बिल्डिंग को खाली कराने के कोई इंतजामात नहीं किए गए। कराची एक हुरमा नसीब शहर, बिजली, पानी, गैस, ट्रांसपोर्ट, रोजगार, गर्ज ये कि कौन सा शोबा जिंदगी ऐसा है जिसकी पसमानदगी का शहरी कायद के बासियों को सामना नहीं। न जान का तहफ़्फ़ुज़, स्ट्रीट क्रिमिनल से बचाव भी नामुमकिन, बहुत से दीगर मसाइल इसके अलावा। लेकिन कराची वालों के अजीम शान पैकेज में अब एक नया इजाफा हुआ। पेट काट कर अपनी छत का ख्वाब देखने वालों के लिए भयानक ताबीर मखदूश इमारतों की सूरत में मिली। लियारी के इलाके में एक और बिल्डिंग गिरने को, रिहायशी इमारत बगैर नक्शे की मंजूरी के बनाई गई। बिल्डर ने मजीद कारीगरी की, इमारत पर रंगो रोगन कराकर नया बनाने की कोशिश की। मखदूश इमारत में इस वक्त भी 10 के करीब खानदान रिहाइश पजीर हैं। साने है कि मुंतज़िम मुतालिका इदारे बिल्डिंग गिरने पर हमेशा की तरह मिली भगत से एक दूसरे पर इल्जामात का बाजार गर्म करेंगे। चंद दिन के शोर शराबे के बाद ऑल इज वेल हो जाएगा। रोशनियों के शहर के बासी सब कुछ भूल कर हंसी खुशी जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे, लेकिन अगले सानहे तक। रावलपिंडी के राजा बाजार और उसके एतराफ़ क़याम पाकिस्तान से कबल की 250 से ज़ायद मखदूश इमारतें मौजूद हैं। ज़राए का कहना है कि रावलपिंडी में मखदूश इमारतें रिहायशी और कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। पुरानी इमारतों का मानसून में गिरने का खतरा बढ़ जाता है। पुरानी इमारतों के मुकीन मुतबादल इंतज़ामिया ना होने पर इन घरों से निकलने को तैयार नहीं है। बर वक्त एक्शन ना लिया गया तो इंसानी जान को खदशात लाहक हो सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन हुकाम का मौक़िफ़ है कि 250 से ज़ायद पुरानी इमारतों के मकीनों को मुतादिद बार नोटिस जारी किए गए हैं। और लाहौर में गैर मुल्की खातून से बदतमीज़ी करने वाला मुलजिम चंद घंटे बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया है। गैर मुल्की खातून से बदतमीजी करना महंगा पड़ गया। लाहौर में नाइजीरियन खातून से नाजेबा हरकत करने वाला ओबाज शख्स कानून की गिरफ्त में आ गया। ग्रीन टाउन पुलिस स्पेशल टीम की बर्क रफ्तार में कार्रवाई। वाक़ये के चंद घंटे बाद ही CCTV की मदद से मुलजिम हसन को धर लिया। They're very good people. When you are good to them, they will give you back in return more than what you expect. So last night I never expect that this will happen to me. मुल्जिम कानून के शिकंजे में आया तो हाथ जोड़कर माफिया मांगता रहा।
एएसआई आफ्ताब और बुजुर्ग शहरी मनसब में मोटरसाइकिल खड़ी करने पर झगड़ा हुआ था। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मनसब बलाई मंजिल से गिरने और मुबैना तशद्दुद के बाइस दम तोड़ गया। आफ्ताब और मनसब एक ही घर में किराएदार थे। एएसआई आफ्ताब को हिरासत में लेकर लाश मुर्दाखाने मुंतकिल कर दी गई। एबटाबाद के इलाके जिनाबाद में 12 साल घरेलू मुलाजमा को ज्यादती के बाद वहशियाना तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया है। पुलिस ने मुलजिम हारिस को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। पोस्टमार्टम में बच्ची से ज्यादती की तस्दीक हो गई है। बच्ची के वालिद ने आला हुक्काम से इंसाफ फराहमी और सफाक कातिल को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया है। मैं होटल पर काम करता हूँ, दिहाड़ी लगाता हूँ, तो हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है कि मुझे इंसाफ दिलाए, कि मैं बहुत गरीब बंदा हूँ, मेरे हालात भी ऐसे नहीं है। तो मसला ये मुझे हुकूमत से दरख्वास्त की जाती है मुझे इंसाफ दिलवा दी। तकरीबन 2-3 साल से जो है ये अपनी वालदा के साथ थी, तो मैंने पर्चे रिपोर्टें भी करवाई हैं काफ़ी, तो मुझे नहीं मिली। तो आज मैं एक जगह पे काम कर रहा था, इधर ही मुझे एक बंदा मेरे पास आया, उसने मुझे बोला कि आपकी बच्ची जो इस तरह वो इसने उसके ऊपर तशद्दुद किया है, तो लिहाजा बराए मेहरबानी करके मुझे इंसाफ जो है वो चाहिए। लाड़काना के शेख ज़ैद विमेन अस्पताल से नौमौलूद बच्चे के अगवा पर वुरसा का एहतजाज, बच्चे को बाजियाब कराने का मुतालबा कर दिया गया। आपको अपडेट करें, वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। सीसीटीवी फुटेज मुलजिमा को बच्चे के मामू के साथ जाते हुए देखा जा सकता है। वुरसा का कहना है कि मुलजिमा ने अहल खाना को नौमौलूद बच्चे को हिफाजती टीका लगवाने के लिए साथ चलने का कहा। सिविल अस्पताल पहुँचकर मुलजिमा ने बच्ची के मामू को शनाख्ती कार्ड की कॉपी लाने के लिए भेज दिया। मामू बच्ची मुलजिमा के हवाले करके शनाख्ती कार्ड कॉपी करवा कर वापस आया तो मुलजिमा बच्ची को लेकर गायब हो चुकी थी। सानिया दरिया स्वात में लापता 15 साल बच्ची की लाश 9 दिन गुजरने के बाद भी ना मिल सकी है। बाईपास कांजू और बरीकोट के मकाम पर रेस्क्यू टीमों का सर्च ऑपरेशन जारी है। 27 जून को बाईपास फजागढ़ के मकाम पर सैलाबी रेले में 17 अफराद बह गए थे, 4 को जिंदा रेस्क्यू कर लिया गया था, जबकि बाकी 13 अफराद में 12 की लाशें मुख्तलिफ मकामात से मिली थीं। दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत के हुक्म पर दरिया स्वात के किनारे कायम होटल्स को मिसमार कर दिया गया। सूबाई हुकूमत ने DC स्वात समेत 6 अफसरान को सानी का जिम्मेदार करार देकर मुअत्तल कर दिया है। लकी मरवत के नवाई इलाके में दरियाए करम में 7 साल बच्चा डूबकर जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू लकी मरवत की इमदादी टीमें मौके पर पहुंची और लाश की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दरिया की गहराई और पानी के बहाव के बाइस तलाश मुश्किलात दरपेश हैं, तमाम टीमें मुसलसल कोशिशें कर रही हैं। ANF का तालीमी इदारों के एतराफ़ और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 4 कार्रवाइयों के दौरान खातून समेत 7 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस्लामाबाद में जापान रोड पर वाक़ई यूनिवर्सिटी के करीब मुलजिम के कब्जे से नशावर गोलियां बरामद की गई हैं। मुलजिम ने तालीमी इदारों के तलबा को मनशियात फ़रोग़ करने का एतराफ़ किया है। इस्लामाबाद मोटरवे टोल प्लाजा के करीब खातून समेत 2 मुलजिमान से 850 ग्राम आइस और 2.4 किलो मशकूक पाउडर बरामद किया गया है। कराची और लाहौर में भी कार्रवाइयों में मनशियात बरामद कर ली गई। और अब ये जानिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस पहुँच गए हैं। दौरे के दौरान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के कई मुआहदों पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान $2 अरब की सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत भी हुए। तवानाई, LNG पाइपलाइन, तालीम और सखावत के शोबों में मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने ईरान, अज़रबैजान, तुर्की और उज़्बेकिस्तान के सदूर से मुलाकातें भी की। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौसमी तब्दीली के खत्ते पर ख़तरनाक असरात को उजागर किया और ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत की। वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान ताल्लुकात को नई जहत देने वाला अहम कदम करार दिया जा रहा है। जल्द आला सतह वफूद के तबादले और मुश्तरका मनसूबों पर पेशरफ्त मुतवक्किल है। और ECO समिट के खूबसूरत लम्हात, ECO और रहनुमाओं के दरमियान मोहब्बत और गर्मजोशी नुमाया नजर आई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के पास ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का आकर बैठना यकजहती और एहतराम का ताकतवर इशारा था। ECO ममालिक तिजारत, सकाफत, सयाहत, रवाबित, तवानाई और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में खित्ते की खुशहाली के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है और रहेगी। पीपल्स पार्टी ने वजारत लेने के हवाले से कोई बात नहीं की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की दाता गंज बख्श के मज़ार पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू एक सवाल पर वाज़ेह किया कि मुश्किल में साथ देने वाली पीपल्स पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे। नवाज शरीफ पाकिस्तान में अमन और इक़्तिसादी इस्तेहकाम चाहते हैं। उनकी बानी PTI से मुलाकात की खबरें अफवाह हैं। मुलाकात किसी की ख्वाहिश हो सकती है, हकीकत नहीं। हम तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। पार्टी ने कोई ऐसी ख्वाहिश का इज़हार नहीं किया। वो हमारे अलाइज हैं और अलाइज रहेंगे। हमारा बहुत ही बेहतरीन
वर्किंग रिलेशनशिप है, उनकी पूरी सपोर्ट है, और जो मुश्किल के साथी होते हैं वो उनको अच्छा वक्त आने पे छोड़ा नहीं जाता। ये हमारे जो कायद हैं और मुस्लिम लीग नून के सदर हैं मियां नवाज शरीफ साहब की हमेशा यही हमें हदायत रही है। ये सारी स्पेकुलेशन है, किसी की विश लिस्ट हो सकती है, हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम तमाम सियासी पार्टियों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो हुकूमत में हमारा हिस्सा हो, चाहे वो अपोजिशन में हो। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पहली दफ़ा सियासतदान, हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी है तो कुछ लोगों को तकलीफ़ होती है। सखर में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को हटाने से मुतालिक सवाल पर सोशल मीडिया की खबर पर बिल्कुल यकीन न करें। उन्होंने मुहर्रम में सिक्योरिटी यकीनी बनाने पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन पेश किया। हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो सारी इकट्ठी है, तो लोगों को तकलीफ होती है तो वो लोग इस तरह की बातें करें। मेरी रिक्वेस्ट है कि 2 दिन पॉलिटिकल बातों से परहेज किया जाए। हमें इतला भी है, सारा कुछ है। आपने देखा है जिस तरीके से KPK में दहशतगर्दों को मार भगाया है, और आपके सामने सारा कुछ है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इनका भी बंदोबस्त करेंगे और सारे मिल के सूबे करेंगे। ये नहीं कि खाली पंजाब करेगा या सिंध करेगा, फेडरल गवर्नमेंट और सारे सूबे मिल के करेंगे इंशाल्लाह। और नाज़रीन, अब ये जानिए, इल्म किसी की मिरास नहीं। थर के दूर दराज इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले थे इन तालिब इल्मों ने बेल्जियम से मास्टर की डिग्री मुकम्मल कर ली है। तीनों तलबा 2 साल से स्कॉलरशिप पर तालीम हासिल कर रहे थे। बैचलर्स डिग्री IBA यूनिवर्सिटी से हासिल की थी। मास्टर की डिग्री मुकम्मल करने पर वालिदैन और थर के बासियों में खुशी की लहर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम की जांच पड़ताल या यूरेनियम के अफसूदगी तर्क करने पर रजामंदी जाहिर नहीं की है। एयरफोर्स बेस पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उनका कहना था कि उन्हें यकीन है कि तेहरान का जौहरी प्रोग्राम मुस्तकिल तौर पर पीछे धकेला जा चुका है। ट्रंप ने कहा कि वो पीर को व्हाइट हाउस में इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात में ईरान के मामले पर बात करेंगे। गज़ा में क़यामत मच गई। इजरायली हमलों में मज़ीद 56 फ़लस्तीनियों की जान चली गई। शोधा की तादाद 62,000 से तजावुज़ कर चुकी है। फ़लस्तीन मरकज़ इत्तलात के मुताबिक 14,000 से ज़ायद अफराद अब भी मलबे तले दबे हुए हैं। नई जंगबंदी का अमल भी आगे बढ़ने लगा है। हमास ने आमादगी ज़ाहिर की तो ट्रंप ने गैर मुक़द्दम कर दिया। इजराइल जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के दौरान भी 6,572 फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। लाहौर के इलाके न्याज बेग इमाम बारगाह ऑन ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुहर्रम अल हराम का मरकज़ी जुलूस कुछ देर बाद बरामद होगा। अज़ादारों की बड़ी तादाद जुलूस में शरीक है, जबकि लाहौर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं खुर्रम मलिक से। खुर्रम, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त न्याज बेग में मौजूद हैं और नवी मुहर्रम का जुलूस अब से कुछ देर बाद यहाँ से बरामद होगा और अपने मुकर्रर रास्तों पर गामजन होगा। और तमाम इंतजामात जो कि यहाँ पर देखते हैं, मलिक अनूश खोकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और ये वज़ीर खेल के कोऑर्डिनेटर भी हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरह के इंतजामात इस बार देखने में नज़र आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी इंतजामात जी माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं एज़ यूजुअल, और इस दफ़ा बल्कि पहले से भी बेहतर हैं। लाइट्स का, ओवरऑल रोड के पैच वर्क का, और अल्हम्दुलिल्लाह जी इंतजामात बहुत बेहतर हैं। पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में अज़ादारी इमाम हुसैन इस्लाम पूरे जो पुरजोश अंदाज में मनाई जा रही है। ऐसे ही हमारे ठोकर न्याज बेग में भी इसका सिलसिला बड़े एहतमाम से जारी है। बिल्कुल, बानी ठोकर न्याज बेग जुलूस के बानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जिनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि तमाम इंतजामात को अच्छे तरीके से जो है वो मुकम्मल किया जा रहा है। और सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के भरपूर इंतजामात जो हैं वो किए जा रहे हैं लाहौर पुलिस की जानिब से। बिलखसूस DIG ऑपरेशन जो हैं वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं तमाम तर सिक्योरिटी का। उसके साथ साथ जो सिविल डिफेंस के वाबस्ता लोग हैं वो भी यहाँ पर दस्ते मौजूद हैं और तमाम जो अज़ादार आ रहे हैं जुलूस में शामिल हो रहे हैं, उनकी 3 लेयर्स चेकिंग करने के बाद जो है वो जुलूस में दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। जी, मुल्क भर की तरह कराची में भी 9 मुहर्रम अल हराम का मरकजी जुलूस सिस्टर पार्क से बरामद हुआ। जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर हुआ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं खुर्रम गुजार से। जी बिल्कुल, 9 मुहर्रम अल हराम का मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद हुआ। अज़ादारान ने नमाज ज़ोहरैन अली रज़ा इमाम बारगाह में अदा की और उसके बाद जुलूस जो है वो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ
हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हुआ है। जो वो जुलूस की निगरानी की गई। इसी तरह जो बुलंद बाला इमारतें थी जुलूस की गुजरगाहों पर, वहाँ पर हमने देखा कि शार्प शूटर्स को भी तैनात किया गया था। इसी तरह आज के जुलूस के लिए जो सिक्योरिटी थी पुलिस की जानिब से, वो 7,560 एहलकारों को तैनात किया गया था, जिसमें जो कि जुलूस के इतराफ में मौजूद थे। साथ ही रेंजर्स को भी हमने देखा कि रेंजर्स भी जो है वो जुलूस के हमरा साथ रही। SSU के कमांडोज भी यहाँ मौजूद है। साथ ही सादा लिबास एहलकार भी जुलूस के इतराफ में मौजूद थे। जुलूस की गुजरगाहों को जैसे जैसे जुलूस आगे बढ़ता रहा, ऐसे ऐसे सर्चिंग का अमल भी साथ होता रहा। सुराग कुत्तों की मदद से भी जुलूस की गुजरगाहों को सर्च किया जाता रहा और उसके साथ साथ जुलूस जो है वो अपने मुकर्रर रास्तों पर होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हुआ। तैनात किए गए हैं, जबकि फिजाई निगरानी और स्पेशल मॉनिटरिंग रूम के जरिए सूरत हाल पर कड़ी नजर रखी गई है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे तैयब बलूच से। वफाकी दारुल हुकूमत की मरकजी इमाम बारगाह से 9 मुहर्रम का जुलूस नमाज ज़ुहरैन के बाद बरामद हुआ और ये जुलूस वफाकी दारुल हुकूमत में अपने जो रिवायती रास्ते हैं वहाँ से होता हुआ G62 पहुँचा, फिर वहाँ से G61 की तरफ गया और फिर मेलोडी मार्केट में नमाज मगरिबैन अदा की गई और उसके बाद ये जुलूस जो है वो पोली क्लिनिक से होता हुआ अब दोबारा मरकजी इमाम बारगाह असना अशरी में इख्तिताम पजीर हो रहा है। और इस जुलूस के को जो है पुरअमन बनाने के लिए और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात हमें देखने को मिले और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर सिक्योरिटी जो है वो जुलूस को फराम की गई। इसके साथ साथ हेलीकॉप्टर के ज़रिए फ़िज़ाई निगरानी भी की गई और ये बतलाया जा रहा है कि 5,000 की नफरी जो है वो पुलिस की और रेंजर्स की नफरी जो है वो तैनात की गई, जबकि इस जुलूस को मॉनिटर करने के लिए जो है वो एक स्पेशल मॉनिटरिंग रूम भी बनाया गया जिसको बरह रास्त IG और पुलिस के अफसरान जो है वो देखते रहे, जबकि कमिश्नर इस्लामाबाद भी मॉनिटरिंग रूम में बैठकर बरह रास्त इस जुलूस की मॉनिटरिंग भी करते रहे। तो अब ये जुलूस जो है वो पुरअमन तौर के ऊपर जो है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है। इसके साथ साथ जो है इस जुलूस में जो शुरका थे उन्होंने जो है शोहदा करबला को जो है वो पुरसा भी दिया और इसके साथ जुलूस के अंदर जो शुरका थे उन्होंने वाक़या करबला से मुतल्लिक जो अलामात हैं वो भी उठा रखी थी और अलम भी जो है वो बुलंद कर रखा था। तो अब ये जुलूस करने के लिए कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में 9 मुहर्रम हराम के जुलूस मुकर्रर रास्तों पर निकाले गए। जुलूसों की सिक्योरिटी के ख़ास इंतजाम भी किए गए थे। जुलूस के शुरका ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके रफ़क़ा की अजीम कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश किया। हुसैना हाय हुसैना है भाई सकीना है भाई सकीना। कराची में 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारा दर पर इख्तिताम पजीर हुआ। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जुलूस शुरका ने मेलोडी मार्केट पर नमाज मगरिबैन अदा की, जिसके बाद इख्तिताम पजीर हो गया। लाहौर में 9वें मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर चलते हुए इख्तिताम पजीर हुआ। मुल्तान में 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद पर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस में चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब समेत आला हुक्काम ने शिरकत की और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। अज़ादारों के लिए पानी की सबील, लंगर और न्याज का इंतजाम किया गया था। रेस्क्यू 112 के एहलकार भी जुलूसों के हमराह मौजूद रहे और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए तैयार रहे। मीरपुर खास में 9 मुहर्रम के मातमी जुलूस इमाम बारगाह से बरामद होकर अपने मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा है। इस हवाले से नुमाइंदा बोल न्यूज़ शाहिद जमील हमारे साथ मौजूद है। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। 9वीं मुहर्रम का मरकजी मातमी जुलूस कहरी इमाम बारगाह भानसिंगाबाद से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों से होता हुआ स्टेशन चौक पहुंचा, जहां पर अज़ादारान हुसैन ने सीना गोभी की नौखानी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और पोस्ट ऑफिस चौक पर पहुंचकर जंजीर जनी भी की जाएगी। ये मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह दरगाह मक्खन शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। ज़िली पुलिस की जानिब से तो फुल प्रूफ इंतजाम किए गए, लेकिन हमारे साथ जाफरी लाइन्स के नायब सदर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या शहरी इंतज़ामिया ने, मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने क्या अपने किरदार अदा किया है इन मुहर्रम के अयाम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेयर साहब ने तो सही आप देख रहे हैं कि अपना ये जुलूस जो सा बिल्कुल अंधेरे के अंदर से गुजर रहा है। अपना लाइट का कोई इंतजाम नहीं। SP साहब से भी हम
पुरअमन है, जो कि उन्होंने इंतजाम किए हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। रेंजर्स भी अपना जुलूस के अंदर है अपना, तो उन्होंने भी बड़ी अच्छी सिक्योरिटी दी है अपने। सफाई सुथराई के हवाले से जो होना चाहिए था ना, वो चीज़ नहीं है अपना। सगीर भाई, इनके अलावा भी जिनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने थोड़ा सा ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोई ख़ास इंतजाम नहीं किए। बहुत शुक्रिया शायद अपडेट करने के लिए। अभी आप बताएं कि अंडर 19 एशिया कप हॉकी में पाकिस्तान की शानदार शुरुआत हांगकांग को 8-0 से शिकस्त दे दी है। हसन, अब्दुल्ला और फारूक ने 2-2 जबकि आमिर, सुहेल और जबान ने 1-1 गोल किया। पाकिस्तान अगला मैच 6 जुलाई को श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा। एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी है। अपनी शानदार कारकर्दगी बदौलत सुहेल, अदनान और नमान ने गोल्ड मेडल हासिल किए। अहमद, रियान और महनूर ने सिल्वर मेडल जीते। अब्दुल्ला नवाज ने अंडर 17 में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। प्लेट इवेंट में याहिया खान और मोहम्मद मुस्तफ़ा ने गोल्ड मेडल हासिल किए। बॉयज़ अंडर 15 में पाकिस्तान के नुमान खान ने हम वतन अहमद रियान को हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया। अंडर 13 कैटेगरी में मोहम्मद सुहेल अदनान ने भारत के अयान धानोके को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल हासिल किया। AFC विमेंस एशियन कप क्वालिफायर के आखिरी ग्रुप मैच में पाकिस्तान ने किर्गिस्तान को 2-1 से शिकस्त दे दी है। अपडेट करें आपको कि इंडोनेशिया में जारी इवेंट के मैच में पाकिस्तान के 2 गोल मरियम महमूद ने मैच के पहले हाफ में स्कोर किए। दूसरे हाफ में पाकिस्तान टीम सरतोड़ कोशिश के बावजूद स्कोर बोर्ड पर मजीद इजाफा नहीं कर सकी। 67वें मिनट में किर्गिस्तान ने खसारा कम किया और उसके बाद दोनों टीमों में से कोई भी बॉल नेट में नहीं पहुंचा सकी। ग्रुप डी में पाकिस्तान टीम 3 मैचेस से 6 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर है। कारगिल जंग के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की 26वीं बरसी। फील्ड मार्शल सैयद से मुनीर का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद तो खराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ ने भी कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद तो खराज अक़ीदत पेश किया। कैप्टन कर्नल शेर खान ने दुश्मन के सामने दिलराना क़यादत और जान का नजराना देकर वतन का दिफा किया। कैप्टन कर्नल शेर खान की शहादत पाकिस्तान आर्मी की अजीम रिवायत की अक्कासी है। पंजाब के बेशतर अजला में 10 मुहर्रम उल हराम के दिन शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है, जबकि PDMA के मुताबिक रावलपिंडी, गुजरावाला, गुजरात, लाहौर, सियालकोट, सरगोदा और फैसलाबाद में शदीद बारिश होने का इम्कान है। मानसून बारिशों का दूसरा सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहेगा। दूसरी जानिब बलूचिस्तान वाशिक में भी तूफ़ानी हवाओं और शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी है। सैलाबी रेले खेतों में जा घुसे हैं, तैयार फसलें ज़ेर आब आ गई हैं। काश्तकारों को भारी नुकसान का खदशा है। तेज़ हवाओं के बायस हज़ारों सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंचा है। और अब ये जानिए, वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जारी टेस्ट मैच के दूसरे रोज़ ग्राउंड में कुत्ता घुस आया। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम ग्रेनेडा में कुत्ता घुसने की वीडियो वायरल हो गई। कुत्ते के ग्राउंड में दाखिल होने की वजह से खेल कुछ देर के लिए रोका गया। ड्रोन कैमरे से कुत्ते को ग्राउंड से बाहर निकालने की कोशिश की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।